Hello, students. Let's continue with our exploration of Earth and its satellites. और पहले लेसन में जहां हम लोगों ने अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में बात किया था, इस बार हम लोग जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बेसिकली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं। स्पेशल रॉकेट्स का यूज किया जाता है सैटेलाइट्स को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गया? तो वो रेंज जहां तक अगर आप कोई चीज रहेगी तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींच लेगी नीचे की तरफ, वो तो हो गया अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन वो पॉइंट जहां से कोई चीज अर्थ पर दोबारा नहीं गिरने वाली है, मतलब क्या हुआ? वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो गई, राइट? तो सैटेलाइट्स को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कैसे भेजा जाता है? स्पेशल रॉकेट्स का यूज करके। नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो किसी भी साइज और शेप के हो सकते हैं, और वो जो है सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसलिए रात के समय में जो है आप आसमान में इन्हें इजीली देख सकते हैं। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, राइट, और जो सैटेलाइट्स में मौजूद जो इक्विपमेंट होते हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो भी सन ही है। यानी कि बेसिकली इनमें सोलर पैनल्स वगैरह लगे रहेंगे जो कि सन से मिलने वाली एनर्जी का यूज करेंगे, और उसी एनर्जी का यूज करके सैटेलाइट्स के जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सब ऑपरेट करेंगे। पहला जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट था वो रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था अक्टूबर 1957 में। इसका नाम था स्पुतनिक 1। आर्यभट्ट इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो कि लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। दूसरे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इंडिया के द्वारा जो लॉन्च किए गए हैं वो हैं भास्कर, एप्पल, रोहिणी, राइट। अब कई तरह के जो है जैसे कि इनसैट, जी सैट और कार्टोसैट, और इस तरह से जो है बहुत तरह के जो है आपको सैटेलाइट्स मिलेंगे। इसी तरह से मंगलायन या फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, ये एक स्पेस क्राफ्ट था इंडिया के द्वारा लॉन्च किया हुआ। वो मार्स का चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिट कर रहा है 24 सितंबर 2014 से, और ये मार्स के फीचर्स को स्टडी कर रहा है। तो ये अर्थ का सैटेलाइट तो नहीं हुआ, ये मार्स का जो है कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो जाएगा तब। तो इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम लोग छोड़ते क्यों है? हम लोगों ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्यों बनाया? हम इसका क्या यूज करते हैं? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है वो कई तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। इन्हें जो है अर्थ पर डिफरेंट सेंटर्स से कंट्रोल किया जाता है। अब इनका यूज क्या होता है? तो दे प्ले द रोल ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो सकते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है सिग्नल्स को रिले करने में। इसकी हेल्प से जो है हम रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो एंजॉय कर पाते हैं। बेसिकली क्या इसके अलावा जो है वो टेलीफोन सिग्नल और मैसेजेस जो होते हैं इनको भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जो है भेजने में हेल्प करते हैं। जी सैट 16 ऐसे ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट का एक एग्जाम्पल है। दूसरा टाइप हो गया वेदर सैटेलाइट्स। वेदर सैटेलाइट्स जो है इनका यूज जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है अर्थ के, उनको स्टडी करने के लिए किया जाता है। इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के आधार पर जो है वेदर फोरकास्ट किए जाते हैं, यानी कि मौसम का पूर्वानुमान बताया जाता है। जैसे कभी कभी आप लोग रेडियो पर या टेलीविजन पर ये न्यूज़ पाते होंगे ना कि फलाने फलाने एरिया में बारिश होने की संभावना है, या फिर यहाँ पर जो है स्टॉर्म आ सकता है। तो ये कैसे बता देते हैं ये लोग पहले? वेल, बेसिकली ये जो वेदर सैटेलाइट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के कंडीशंस वगैरह का डेटा भेजते हैं, और उस डेटा के बेसिस पर जो है साइंटिस्ट जो होते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, या जिसे मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, वो जो है प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा मौसम इस जगह का हो सकता है। ये वेदर सैटेलाइट्स जो है वो हमें आने वाले स्टॉर्म्स और साइक्लोन वगैरह की भी वार्निंग जो है वो देते हैं। फिर है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स जो है वो अर्थ का फोटोग्राफ लेते हैं, ओके, और इसकी हेल्प से साइंटिस्ट्स जो है वो अर्थ के सरफेस के फीचर्स वगैरह को स्टडी करते हैं।
कार्टोसैट 3, ये जो है एग्जाम्पल हो गया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का। कार्टोग्राफी से रिलेटेड हो गया और सैटेलाइट का शॉर्ट हो गया सैट। नेविगेशन सैटेलाइट्स, तो नेविगेशन का मतलब क्या होता है? तो वेल, एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो रास्ता आपको बताया जाता है या आप जो रास्ता देख के जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नेविगेशन, राइट? तो आप समझ ही गए होंगे कि नेविगेशन सैटेलाइट का क्या काम होगा। ये सैटेलाइट्स जो होते हैं वो हमें किसी लोकेशन के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल जो है 31 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है जो कि जीपीएस या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से जो है आपको किसी भी जगह का जो है एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मिल सकता है ना। मोबाइल वगैरह पर भी हम लोग जीपीएस सर्विस का यूज करते हैं। वैसे अब इंडिया ने जो है अपना एक जो है लोकेशन सैटेलाइट का नेटवर्क तैयार किया है और उसके बेसिस पर इनका अपना जो है एक पोजिशनिंग सिस्टम है जिसे नाविक कहते हैं। अब एक और कैटेगरी है साइंटिफिक सैटेलाइट्स की। ये सैटेलाइट्स जो है वो हमें सोलर सिस्टम को स्टडी करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ स्टार्स और गैलेक्सीज को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। कुछ सैटेलाइट्स जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और आईएसएस पर लोग भी रहते हैं सालों भर, और वो वहां पर रह के स्टडी करते हैं। और आपको पता है कि इन सैटेलाइट्स के अलावा स्पेस में बहुत सारा कचरा भी है जो कि अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करता रहता है। तो जो रॉकेट वगैरह हम लोग भेजते हैं ना, जिसके हेल्प से हम जो है सैटेलाइट वगैरह पहुंचाते हैं, राइट, अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में, तो उन रॉकेट्स में यूज होने वाले मोटर्स, नीडल्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो भी अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। ये कोई भी यूजफुल पर्पस सर्व नहीं करते हैं, यानी कि ये बेकार की चीजें हैं, और करेंटली इस कचरे को साफ करने का कोई भी तरीका नहीं है। ये जो डेब्री या कचरे हैं, ये जो है जो कॉमर्शियल और रिसर्च रिसर्च फ्लाइट्स होते हैं या दूसरी स्पेस एक्टिविटीज होती है, उनके लिए ये रिस्क पैदा करते हैं, क्योंकि छोटा सा भी टुकड़ा जो है वो अगर किसी यूजफुल सैटेलाइट वगैरह से टकराएगा तो वो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। अब चलिए, हम लोगों ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में बात कर ली, अब हम एक और फिनोमेना के बारे में बात करते हैं, दैट इज स्पेस ट्रैवल। तो वो लोग जो स्पेस की यात्रा करते हैं, वो ट्रैवल टू स्पेस, उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। पहला एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में गया था, दुनिया का पहला एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में गया था, वो था मेजर यूरी गैगरिन ऑफ रशिया। और कब गए थे मेजर यूरी गैगरिन स्पेस में? 12 ऑफ अप्रैल 1961 में। पहली महिला जो स्पेस गई थी, शी वाज वैलेंटीना ट्रेस्कोवा, रशिया की ही। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा इंडिया के पहले इंडियन थे जो कि स्पेस गए थे 3 ऑफ अप्रैल 1984 में। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जो कि इंडियन ओरिजिन के थे लेकिन यूएस में थे, तो वो भी स्पेस जा चुकी हैं। अब स्पेस की यात्रा करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को जो है बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि स्पेस में जो है ना तो एयर है और ना ही ग्रेविटी है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेशल सूट्स पहनते हैं इस ट्रैवल के दरमियान, जिन्हें स्पेस सूट्स कहते हैं। और ये स्पेस सूट्स जो है वो उन्हें अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं। ये सूट जो है वो उन्हें स्पेस में फ्लोट करने में भी हेल्प करते हैं। स्पेस में टेलीस्कोप्स वगैरह भी जो है वो रखे गए हैं, जिनका यूज साइंटिस्ट जो है वो स्पेस का क्लियर व्यू प्राप्त करने के लिए करते हैं। हबल्स टेलीस्कोप ऐसा ही एक जो है टेलीस्कोप है जो कि स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब आपको पता है बच्चों की हाल फिलहाल में ऐसा ही एक और टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है जो कि हबल्स टेलीस्कोप से भी ज़्यादा जो है यूजफुल साबित होने वाला है। आपको इस नए टेलीस्कोप के बारे में पता करना है जो कि स्पेस में पोजीशन्ड है। वैसे इसके नाम में वेब आता है, तो आगे आप पता कर लीजिएगा, राइट।
तो इस तरह बच्चों हम ये देख रहे हैं कि स्पेस जो है वो मैनकाइंड के लिए एक इम्पॉर्टेंट फ्रंटियर है, और हम लोगों ने समय के साथ काफ़ी तरक्की की है इस फील्ड में, राइट। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अर्थ के जो सैटेलाइट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का मून है, मून पर कोई लाइफ नहीं है और ना ही मून की अपनी लाइट है, राइट। मून का शेप जो है वो बदलता हुआ लगता है। मून जो है वो टाइड्स क्रिएट करता है, और ये अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट और हमारा सबसे पास वाला पड़ोसी है, राइट। अर्थ जो है वो अपना शैडो मून पर डालता है, ये फुल मून नाइट को होता है, राइट। तो ऐसे केस में क्या होता है, लूनर एक्लिप्स होता है, राइट। सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मून जो है अपना शैडो अर्थ पे डालता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करें तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो इंसान के द्वारा बनाए हुए सैटेलाइट्स हैं, जिनका कि स्पेशल रॉकेट्स का यूज करके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जिन्हें पोजीशन किया जाता है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है वो कम्युनिकेशन के लिए हो सकते हैं, ये वेदर की स्टडी करने के लिए हो सकते हैं, ये जो है अर्थ के सरफेस की फोटोग्राफी करने के लिए हो सकते हैं, ये नेविगेशन के लिए हो सकते हैं, या फिर ये साइंटिफिक स्टडी के लिए हो सकते हैं। So that is it about this chapter. Now you can try answering these questions at the end of this, and it should provide like more insight, or like it can like further enhance your understanding of these topics. Thank you.